नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से कक्षा 7वीं के छात्रों का रुचिरा द्वितीय भाग में लेसन नंबर 7 संकल्पः सिद्धिदायकः, जिसका अर्थ होता है दृढ़ निश्चय सिद्धि कार्य पूर्ति देने वाला होता है। इसका हम देखेंगे हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको 02+ संस्कृत सीबीएसई हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वहां जो बेल है उसको क्लिक करें। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि हमारा ZTPL ऐप है, आप प्ले स्टोर में जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए और वहां पर जो स्टडी मटेरियल है उसमें जाएंगे तो आपको सारे कंटेंट हमारे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कठिन तपस्या करके पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। कथा के द्वारा शिक्षा दी गई है कि दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम से कठिन कार्य पूर्ण किया जा सकता है। इस धातु से धातु रूपों का अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिवजी को पति के रूप में अवांछित चाहती थी। एतदर्थम इसके लिए सा वह तपस्याम कर्तुम ऐच्छत तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न वेदयत। उसने अपनी स्वकीयम मतलब अपनी मनोरथ इच्छा को मात्रे अपनी मां को निवेदित की। तत्श्रुत्वा वह सुनकर माता मेना चिंताकुला अभवत। यह सुनकर मां मेना चिंताकुला चिंता के कारण दुखी हो। तब उसकी मां कहती है वत्से मनीषिता देवताः गृहे एव सन्ति। मनीषिता का अर्थ होता है इष्ट, मतलब जिसको चाहते हैं ऐसे देवता भगवान गृहे एव सन्ति हमारे घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति तब बहुत ही कठिन होता है। साथ ही साथ आगे कहती हैं तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर बहुत ही नाजुक है, कोमल है। गृहे एव वस इसलिए तुम अपने घर में ही रहो। अत्र एव तव अभिलाषः सफलः भविष्यति यहीं पर तुम्हारी अभिलाषः मतलब इच्छा सफल भविष्यति हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तुम्हें जंगल में जाने की क्या आवश्यकता है, अपने ही महल में रहो। तुम्हें जो तपस्या करना यही तपस्या करो। अब सारे देवताओं की मूर्तियां हमारे घर में है और अलग से तुम्हें बनानी तो शिव जी की भी बनाओ और उनकी भी तपस्या करो, कोई दिक्कत नहीं है। तब पार्वती कहती है अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति। इस तरह की अभिलाषा इच्छा तो यानी तो तपस्या के द्वारा ही पूरी होगी। तपसा ये तृतीय भक्ति क्वेश्चन में आता है, जिसका अर्थ होता है तपस्या के द्वारा एव ही पूर्ण भविष्यति पूरी होगी, अन्यथा नहीं तो। तादृशम च पतिम और नहीं तो उस तरह का पति कथम प्राप्स्यामि मैं कैसे पाऊंगी। मुझे यदि उस तरह का पति पाना है, इतना शानदार पति पाना है तो उतनी ही जानदार तपस्या करनी पड़ेगी। पार्वती कहती है अहम तपः एव चरिष्यामि मैं तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्पः ये मेरा संकल्प है, डिटर्मिनेशन यह मेरा संकल्प है। मैं इस संकल्प से पीछे अब नहीं हटूंगी। तब उसकी मां कहती है पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः तुम ही मेरी जिंदगी की आखिरी इच्छा हो। यदि तुम चली जाओगी तो मेरा जीवन कैसे हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूं। तब पार्वती कहती है सत्यम सही है, परम लेकिन मम मनः मेरा मन लक्ष्य प्राप्तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए आकुलितम वर्तते बहुत ही आकुलित है। सिद्धिम प्राप्य सफलता को पाकर पुनः अगेन फिर से तवैव शरणम आगमिष्यामि तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी।
ऐसा नहीं कि मैंने शादी की और मैंने घर का रिश्ता तोड़ दिया, तुमसे रिश्ता तोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जैसे ही विवाह संपन्न हो जाएगा, मैं आपके पास ही फिर से रहने के लिए आ जाऊंगी। अद्यैव विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अद्यैव आज ही, विजया के साथ, उसकी सहेली का नाम है विजया, ठीक है। तो कहती है कि विजया के साथ, साकम यानी साथ, गौरी शिखरम, गौरी नामक पर्वत की चोटी पर, शिखर यानी चोटी, और गौरी ये पर्वत का नाम है, पहाड़ी का, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये गौरी शिखर है। तो उस गौरी शिखर पर जाऊंगी तपस्या करने के लिए। ततः पार्वती निष्क्रामती, उसके बाद पार्वती बाहर चली जाती है। निष्क्रामती यानी बाहर निकल जाती है, यानी तपस्या करने के लिए निकल पड़ती है। पार्वती जो है मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से, मन के द्वारा, वचसा वचन के द्वारा, कर्मणा च मतलब और, कर्मणा कर्म के द्वारा, तपह एव तपति स्म तप ही कर रही थी। तो यहां पर देखो तीनों चीजों से वो तपस्या कर रही थी। मन से अर्थात मन में पूरी तरह से 100% शिव जी के ही विचार चल रहे थे, माता पिता या दोस्त सहेली किसी के भी विचार नहीं चल रहे थे। वचन से बोलेगी तो शिव जी के बारे में बोलेगी, कोई स्तोत्र बोलेगी या शिव जी के बारे में ही बातचीत करेगी, या कर्मणा और अपने कार्य से मतलब पूजा पाठ करना, ध्यान आराधना करना, इनके सभी के माध्यम से वो बस तप और तप ही कर रही थी। कदाचित कभी कभी, रात्रो रात में, स्थंडिले, स्थंडिले मतलब भूमि पर, और यहां पर देखिए संधि विच्छेद है, कदाचित प्लस च, और कभी कभी शीलायाम सोपिति स्म, कभी कभी पत्थर पर सोती थी। शीला, शीला का अर्थ होता है वह पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा जो जिसमें सोने लायक स्थिति बनी रहे। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया ने बोला। तब उसकी सहेली कहती है कि हे सखी तपह प्रभावात, हे सहेली तपस्या के प्रभाव से, हिंस्र पशव अपि, यहां पर आप देखिए हिंस्र पशव प्लस अपि ये संधि विच्छेद होता है, तो हिंसक पशु भी तव सखायः जाता, तुम्हारे दोस्त बन चुके हैं, तुम्हारे मित्र बन चुके हैं। सखाया अर्थात मित्र। यहां पर देखिए पंच अग्नि व्रतम प्लस अपि, पंच अग्नि, पंचाग्नि 5 प्रकार की अग्नि होती है, तो उसके व्रत को भी तुमने तपा है, किया है। पुनः प्लस अपि, पुनरपि फिर भी, तव अभिलाषः तुम्हारा मनोरथ, तुम्हारी इच्छा, न पूर्ण अभवत कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम्हारी जो इच्छा है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुई, वो अभी भी अधूरी है, कब शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर। तब पार्वती कहती है आई विजय, अरे मेरी प्यारी सहेली विजया, किम न जानासी, क्या न जानासी, तुम्हें नहीं पता है क्या, तुम नहीं जानती हो। मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, मनस्वी अर्थात हाई माइंडेड लोग, जो पेशेंस वाले लोग रहते हैं, वे कभी अपने धैर्य का त्याग नहीं करते हैं। अपीच और तो और, मनोरथानाम अगति ही नास्ति, हमारे मन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। अगति मतलब कोई सीमा नहीं होती, कोई अंत न प्लस अस्ति नहीं होता है। तब विजया कहती है त्वम वेदम अधित्वति, तुमने वेद का अध्ययन किया, चारों प्रकार के वेद का बहुत डिटेल में अध्ययन किया। यज्ञम संपादित्वति, यज्ञ किए, दिन रात तुम यज्ञ कर रही हो, सारे हर तरह के जितने भी यज्ञ बताए हैं ग्रंथों में, वे सारे के सारे यज्ञ तुमने कंप्लीट कर लिए हैं। तपह कारना, तपस्या का के कारण, जगती तव प्रसिद्धि, पूरी दुनिया में अब तुम फेमस हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, और अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रथिता फेमस हो चुकी हो। देखिए अपर्णा इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब वो तपस्या कर रही थी तो तपस्या के समय उसने पर्ण का अर्थ होता है पेड़ से गिरे हुए वे सूखे पत्ते जो खाने लायक हैं, ऐसे पत्तों के अलावा उसने खाना नहीं खाया था। ठीक है, मतलब बीच बीच में उसने ऐसे ऐसी तपस्या की थी,
ऐसे ऐसे उपवास किए थे कि जिसमें वो पत्ते खाते थे, सूखे पत्ते। तो सूखे पत्ते के अलावा कुछ नहीं खाया, इसलिए उसका नाम अपर्णा पड़ा। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, तो इसके अंतर्गत देखिए पुनः प्लस अपि, फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई दे रहा है। न प्लस एव, यहां पर भी संधि विच्छेद आता है, न प्लस एव नैव दृश्यते। तब पार्वती कहती है, आई आतुर हृदय, अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम तुम चिंतिता, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, क्यों चिंतित हो रही हो। तभी नेपथ्य, देखिए ड्रामा चल रहा है, नाटक चल रहा है, स्टेज पर एक नाटक चल रहा है। तो पर्दे के पीछे से कुछ कुछ सीन एकदम सामने नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो पर्दे के पीछे से आवाज आती है, आई भो, अरे अहम आश्रम वटुहु, मैं आश्रम में रहने वाला वटु हूं, वटु यानी ब्रह्मचारी हूं। जलम वांछामी, मैं पानी चाहता हूं। पुराने समय में क्या रहता था, आश्रम में रहने वाले, गुरुकुल में रहने वाले जो ब्रह्मचारी रहते थे, वे घर घर जाकर के भिक्षा मांगते थे, पेट भरते थे, अपने गुरु के लिए भी भिक्षा लेके जाते थे। तो वह आश्रम वटु वहां पर आता है और पानी की इच्छा व्यक्त करता है। ससंभ्रमम, हड़बड़ाहट के साथ, विथ कंफ्यूज्ड या नर्वस हो जाती है, जैसे आश्रम का वटु आता है। तो विजय पश्य कोपी वटुहु आगतो अस्ति, तो पार्वती विजया को कहती है, अपनी सहेली को कहती है, देखिए यहां पर कह प्लस अपि यह संधि विच्छेद है, आगतः प्लस अस्ति ये विसर्ग संधि है। तो इसमें क्या बताया देखिए कि हड़बड़ाहट के साथ, विजया पश्य, देखो कोई तो वटुहु यानी ब्रह्मचारी, आगतो अस्ति आया हुआ है। तब विजया क्या करती है, झटिति अगच्छत, झटिति का अर्थ होता है झट से, जल्दी से, अगच्छत चली जाती है। यहां पर आप देखिए सहसा प्लस एव, सहसा ही, अचानक ही, वट रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, वटु का रूप धारण किए हुए, मतलब ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिवजी ने वहां पर प्रवेश किया। अब परीक्षा का समय आ चुका है पार्वती का, जैसे हम साल भर तैयारी करते और 3 घंटे की परीक्षा होती है, वैसे ही पार्वती ने पता नहीं कितने सालों तक उसने तपस्या की, और अब वहां पर शंकर जी उसके एग्जाम लेने के लिए आ गए हैं। इस एग्जाम में वो पास हो जाती है तो उसका विवाह निश्चित है। विजया उसकी सहेली कहती है, वटो स्वागतम ते, हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, भवान यानी आप, आदरवाचक में भवान आता है, तो आप उपविशतु बैठ जाइए। इयम में सखी पार्वती, यह में मेरी सखी सहेली पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपोह करोति, शिव को पाने के लिए अत्र यहाँ पर तपस्या कर रही है। तब वटु कहता है, ब्रह्मचारी कहता है, हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, किम क्रियार्थम, क्या तपस्या करने के लिए, तप आदि कार्य करने के लिए, पूजोपकरणम, तो यहां पर आप देखिए पूजा प्लस उपकरणम, पूजा की उपकरण सामग्रियां वर्तते है, उपलब्ध है। स्नानार्थम जलम, नहाने के लिए पानी, सुलभम सुलभ है, भोजनार्थम फलम वर्तते, और खाने के लिए फल विद्यमान है। मतलब आपकी जो तपस्या चल रही है उसमें किसी तरह का कोई संकट तो नहीं आ रहा है। और आगे कहते हैं, त्वम तु जानासि एव, तुम तो जानती हो, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही आद्यम सबसे पहला, खलु धर्म साधनम निश्चित ही धर्म का साधन है। यदि शरीर स्वस्थ है तो तपस्या करने में दिक्कत नहीं आती है। इसलिए तुम अपने शरीर का भी ध्यान रखती हो या नहीं रखती हो। यहां पर आप देखिए शरीरम प्लस आद्यम ये संधि विच्छेद है। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठ जाती है क्योंकि वह किसी भी तरह की बहस नहीं करना चाहती है।
क्योंकि बोलने का तरीका ब्रह्मचारी का बहुत ही अलग था, विनयता नहीं थी, हंसी मजाक वाला था। तो पार्वती अपने तप को भंग नहीं करना चाहती थी और क्रोध को हावी नहीं होना देना चाहती थी, इसलिए वो उत्तर नहीं दे रही थी। अतिथि देवो भव ये अपनी परंपरा है, इसलिए अतिथि को भी ज्यादा फिर बातें नहीं की जाती है, उनका अपमान नहीं किया जाता है। फिर भी वटु शांत नहीं बैठता है, कहता है हे तपस्विनी किमर्थम तपह तपसी, किसके लिए तपस्या कर रही हो? शिवाय, शिव के लिए तपस्या कर रही हो। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुपचाप बैठती है, कुछ नहीं बोलती है। तब विजया आकुली भय, तब विजया आकुलित होकर, दुखी होकर के, मतलब उसकी तपस्या वो उसको देखी नहीं जा रही है, उसके कष्ट की परेशानी उसको देखी नहीं जा रही, तो खुद कहती है आम, हाँ, आम का अर्थ होता है हाँ, तस्मै एव तपह तपति, उसी के लिए एव ही तपह तपति, तपस्या कर रही है। तब वट रूपधारी शिव सहसैव उच्चैः उपहसति, ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव सहसैव अचानक ही उच्चैः उपहसति, जोर जोर से उपहास करने लगते हैं, मतलब हंसने लगते हैं, मतलब ऐसा हंसना जिससे सामने वाले के तपस्या का अपमान हो, इस तरीके से वह हंसने लगते हैं। इसमें आप देखिए सहसा प्लस एव, ये संधि विच्छेद है। वो कहते हैं, वटु कहता है आई पार्वती सत्यमेव त्वम शिवम पतिमिच्छसि, क्या, अरे पार्वती सत्यम सच, एव ही सच में ही, तुम शिव को पतिमिच्छसि पति चाहते हो, मतलब शिव जी जैसे इंसान से तुम शादी करना चाहती हो। यहां पर देखिए सत्यम प्लस एव, उपहसन, और जोर जोर से हंसने लगता है। नामना शिव अन्यथा अशिव, अरे वो तो नाम का शंकर है, बाकी तो अशिव, कल्याण करने वाला नहीं है। अब तुम ही सोचो, श्मशाने वसती, वो स्मशान घाट में रहता है, तुम तो महलों में रहती हो, वो स्मशान घाट में रहता है, तो कोई क्या ऐसे व्यक्ति से विवाह करेगा जो स्मशान घाट में रहता? साथ ही साथ और उनका मजाक बनाते हुए कहते हैं यस्य त्रीणी नेत्राणी, जिनकी तीन तीन आंखें हैं। भाई दो आंखें वाला सुंदर दिखाई देता है, तीन आंखें वाला कैसे सुंदर दिखाई देगा? व्यसनम वसनम व्याघ्र चर्मा, अच्छा कपड़े तो ढंग के पहनते हैं, कपड़े भी कैसे हैं? व्याघ्र चर्म, हाँ, बाघ की खाल, व्याघ्र की खाल को, उसकी स्किन को पहनते हैं। चीता भस्म, अच्छा, और तो और अपने शरीर में जो चीता, मतलब इंसान मर जाता है उसके बाद उसका जो भस्म रहता है, उस भस्म को अपने शरीर पर लेप के रूप में लगाते हैं। और रिलेटिव्स कौन है, उनके रिश्तेदार कौन है? परिजनाः भूतगणाः, सारे भूत राक्षस ये सारे के सारे उनके रिश्तेदार हैं। तो ऐसे घर में जाना चाहती हो तुम, ऐसे पति से विवाह, ऐसे व्यक्ति से विवाह करनी चाहती हो? किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या ऐसे ही पति को तुम, ऐसे पति को, शिव को चाहती हो? और जोर जोर से हंसने लगता है, उनका मजाक बनाने लगता है। यहां पर देखिए परिजनाः प्लस तम प्लस एव। अब क्या होता है कि अब पार्वती को रहा नहीं जाता है, वो भूल जाती कि अतिथि है, क्योंकि वो इतनी शिव की निंदा कर देते हैं ब्रह्मचारी, तो वह गुस्से में आ जाती है और क्रुद्धा सती, गुस्से में आते हुए अरे वाचाल अपसर, अरे बड़ बोले, अपसर चल हट, निकल जा यहां से। जगती न कोपी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगती दुनिया में कोपी कोई भी शिव के सच्चे स्वरूप को न जानाती, नहीं जानता है। शिव का असली रूप क्या है, उसका महत्व क्या है, तुम नहीं जानोगे, ऐसा जोर से गुस्से में डांटते हुए कहती है। यहां पर देखिए संधि विच्छेद है, कह प्लस अपि, यहां पर देखिए त्वम प्लस असि,
तथा प्लस एव। तो और क्रोध में कहती है यथा त्वमसि, जैसे तुम हो, तथैव वदसि, वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, अपनी सहेली विजया की ओर देखकर बोलती है सखी चल, सहेली चलो यहां से। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवती एव, जो बुराई करता है, शिव जी की बुराई करता है, वह पाप का भागीदारी होता तो है ही। यह श्रुणोति सह अपि पाप भाग भवती, लेकिन जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। इसमें आप देखिए पाप भाग प्लस भवती, यहां पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हुआ है, व्यंजन संधि है। और आगे है सह प्लस अपि विसर्ग संधि। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामती, पार्वती तेजी से, बहुत गुस्से में है और वो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रही, कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो बड़ी तेजी से वहां निकलने लगती है। तो निकलते समय क्या हो जाता है, उसके हाथ जो है, मतलब उसकी जो मूवमेंट है, चलने की स्थिति जो है, लंबे लंबे हाथ, एक हाथ आगे की तरफ और एक हाथ पूरी तरफ पीछे की तरफ, इस पोजीशन में वो चलने लगती है। तो तभी क्या होता है, जब वो चलने के लिए निकलती है तभी क्या होता है, उसी समय क्या होता है, तदैव, तदैव मतलब तभी, पृष्ठतः पीछे से, वटो रूपम परित्यज्य, अपने ब्रह्मचारी रूप को त्याग कर, शिव जी तस्याह हस्तम गृह्णाति, उसके हाथ को पकड़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही वो निकलती है तो वो गुस्से में रहती है, तो वो क्रोध में वो जोर से जाने लगती है, तो एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे, तो जो उसका पीछे वाला हाथ रहता है उसको पकड़ते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती शर्म के मारे कांपने लगती है, क्योंकि वो जैसे ही हाथ पकड़ते हैं तो पहले तो उसको गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब पीछे देखते अरे तो शिव जी हैं, वो समझ जाती है कि भाई ये उसकी अंतिम परीक्षा थी। यहां पर आप देखिए संधि विच्छेद है तदा प्लस एव। अब शिव जी कहते हैं पार्वती, यहां पर देखिए प्रीतः प्लस अस्मि, प्रीतः प्लस अस्मि, और आगे है कृतदासः अस्मि। तो कहते हैं पार्वती का हाथ पकड़ करके, हे पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा प्रीतो अस्मि, मैं प्रसन्न हो चुका हूं। अद्य प्रभृति, आज से, अहम मैं, तव तपो भी, तुम्हारे तपस्या के द्वारा, कृतदासो अस्मि, खरीदा गया दास बन चुका हूं। अब वे इतने विनम्र हो जाते हैं क्योंकि उसकी पूरी परीक्षा में पास हो चुके हैं, तो कहते हैं कि कृतदासो अस्मि। और पार्वती जो है वीनत आनना, झुके हुए मुख वाली, लज्जा के कारण वो अपना सिर उठा नहीं पाती है, तो वह झुके हुए मुख वाली पार्वती भी हंसती, पार्वती मुस्कुराती है, वो समझ जाती है कि शंकर भगवान ने उसको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो इस पाठ के माध्यम से यहां पर बताना चाहते हैं कि कितना भी कठिन कार्य क्यों न हो, यदि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति हो, मन वचन काय में वही संकल्प बना रहे, तो उसको हम पा सकते हैं। वीनत प्लस आनना, ये संधि विच्छेद है। दोस्तों ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला जो है लेसन नंबर 8 त्रिवर्ण ध्वज, इसका हम हिंदी में और अंग्रेजी में अनुवाद देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो 02+ संस्कृत सीबीएस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारी जो एंड्रॉयड ऐप है ZTPL, इसको डाउनलोड करें। और आपको कोई डाउट हो तो आप उस एंड्रॉयड के माध्यम से मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।